मेरे संसदीय क्षेत्र में अमृत भारत स्टेशन के लिए सर एक स्टेशन का आपने पिछले बार चयन किया था सर, तरेगना स्टेशन का सर काम प्रारंभ हो गया है, थोड़ा विलंब से मगर काम प्रारंभ हो गया। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा, आपने पिछली बार अनुरोध के बाद आपने कहा था अगले वित्तीय वर्ष में मैं और आपके इलाके के स्टेशन को मैं पुनर्विचार करूँगा उसके डेवलपमेंट के लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, मेरे स्टेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, दानापुर मंडल भी है सर, वहाँ पर बेहटा, पुनपुन, सदिशोपुर, क्या इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत लाने की महती कृपा करेंगे ताकि बिहार का वो पटना का इलाका भी विकसित हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पटना के आसपास के स्टेशनों जैसे दानापुर, बिहटा आदि स्टेशनों को अमृत भारत योजना में कब शामिल किया जाएगा, एक बड़ा सवाल है। और अब यही सवाल पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव भी पूछ रहे हैं, और वह भी लोकसभा में। दरअसल लोकसभा के बजट सत्र के दौरान रामकृपाल यादव ने रेल मंत्री से यह सवाल किया है कि पटना के आसपास के जो कई रेलवे स्टेशन हैं और विशेषकर जो उनके संसदीय क्षेत्र के इलाकों में रेलवे स्टेशन आते हैं, उनमें कई ऐसे स्टेशन हैं जो काफी महत्वपूर्ण स्टेशन हैं, लेकिन उन स्टेशनों को अब तक अमृत भारत योजना में शामिल नहीं किया गया है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज रामकृपाल यादव ने संसद में सवाल उठाया। तो लोकसभा में जब रामकृपाल ने यह सवाल किया तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी हस्तक्षेप किया, और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये जो सवाल पूछे गए हैं स्टेशनों को लेकर, तो हम तो यह चाहते हैं कि प्रश्नकाल के दौरान नीतिगत सवाल हो, न कि स्टेशनों के सवाल हो, न कि हर एक सांसद अपने अपने इलाके के एक स्टेशनों की बात करे, बल्कि बेहतर हो कि आप नीतिगत सवाल पूछें और ऐसी नीतियों पर सवाल पूछें जिससे व्यापक स्तर पर परिवर्तन आए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जब आज रामकृपाल यादव ने वहां पर रेलवे स्टेशनों को से संबंधित सवाल पूछे और उस पर अचानक से ओम बिरला ने ये तमाम बातें कहीं, तो उसके बाद सवाल का जवाब देते हुए इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा है, उन्होंने भी आज रामकृपाल यादव को उनके इलाके की जिन समस्याओं को लेकर के, रेलवे से जुड़े हुई जिन मांगों को लेकर के उन्होंने ध्यानाकर्षण किया, उस सवाल पर अब अश्विनी वैष्णव ने रामकृपाल यादव से भी काफ़ी खास तरीके से उनके सवाल का जवाब दिया है। और इस पूरे मुद्दे पर आज प्रश्नकाल के दौरान काफ़ी एक तरीके से कहें तो मनोविनोद तौर पर एक दूसरे पर सवाल और उसका सवाल का जवाब देने का सिलसिला भी देखा गया। तो पूरे का पूरा जो आज संसद का सत्र चला उसमें रामकृपाल के सवाल और उस पर पहले ओम बिरला और उसके बाद अश्विनी वैष्णव ने उस पर क्या कहा है, आप सुनिए संसद की पूर्वी कार्रवाई के पूरा सिलसिला। ऑनरेबल स्पीकर सर, द शबरी रेल प्रोजेक्ट इज अनदर क्लासिक केस स्टडी in which after so many years of effort, because of the lack of cooperation from the state government, because of the lack of cooperation on land acquisition, lack of cooperation on giving the matching fund, the project has not really taken the kind of progress which it should have made. Right now we are working on two possible alternative alignments. One of the alignments actually takes the project railway line all the way very close to the Shabri shrine, and the other alignment basically terminates about 25 or 26 kilometers before the shrine. So once both the alignments are kind of fully examined, then only a final decision can be taken. And regarding the Ernakulam railway land, I'll request the honorable member to come and meet me. We can discuss what best use it can be put to. Kerala government is in Indie block. सर मैं आभारी हूँ सर कि आपने पूरक प्रश्न को पूछने की अनुमति दी। सर मैं सबसे पहले तो अपने एसएसपी प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर मैंने लंबे काल से पार्लियामेंट में आने का मौका मिला। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है, 10 साल की सरकार, जिसने मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर पूरे देश के स्टेशनों का पुनर्विकास करके कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर मेरे संसदीय क्षेत्र में अमृत भारत स्टेशन के लिए सर एक स्टेशन का आपने पिछले बार चयन किया था सर, तरेगना स्टेशन का। सर काम प्रारंभ हो गया है, थोड़ा विलंब से मगर काम प्रारंभ हो गया। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा, आपने पिछली बार अनुरोध के बाद आपने कहा था
अगले वित्तीय वर्ष में मैं और आपके इलाके के स्टेशन को मैं पुनर्विचार करूंगा उसके डेवलपमेंट के लिए। तो मैं जानना चाहता हूं सर, मेरे स्टेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, दानापुर मंडल भी है सर, वहाँ पर बेहटा, पुनपुन, सदिशोपुर, क्या इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत लाने की महती कृपा करेंगे ताकि बिहार का वो पटना का इलाका भी विकसित हो सके और लोगों का कल्याण हो सके सर। माननीय संसद में प्रश्नकाल के समय हम पॉलिसी मैटर पे पूछें, अब एक एक स्टेशन पे सब पूछेंगे कैसे चलेगा बताओ? पॉलिसी मैटर पे पूछे, एक संसद में प्रश्नकाल पर एक व्यापक हिसाब होना। मैं तो कई बार ये स्टेशन नहीं बना, वो स्टेशन नहीं बना, पैसेंजर घायल हो गया। पैसेंजर चलिए मंत्री जी जवाब दो। मान्यवर सदस्य में प्रश्नकाल, संसद का प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और इस समय जो प्रश्न और उसका जवाब है उससे पूरा देश देखे कि क्या कुछ पॉलिसीज के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो अच्छा लगेगा। मैं पहले तो मान्यवर सांसद जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से फील्ड में डिफ़िकल्टीज आई उसमें मान्यवर सांसद जी ने स्वयं इंटरवेंशन करके कई समस्याओं का समाधान किया, इसलिए मैं मान्यवर सांसद जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो बाकी नए स्टेशन और जोड़ने का आपने निवेदन किया है, मैं मान्यवर सांसद जी से निवेदन करता हूँ एक बार चाय पे बैठते हैं और जो यथासंभव आगे तो काम को चेंबर में लेके बात जाएंगे। कर लेना आप। अरविंद सावंत जी।